वन सैंपल विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट वन सैंपल टी टेस्ट के अल्टरनेटिव है। इसमें एक वेरिएबल होता है ऑर्डिनल इंटरवल या रेशियो लेवल का। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं सैंपल मीडियन वैल्यू का पॉपुलेशन मीडियन वैल्यू के साथ। सैंपल मीडियन वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि रिस्पोंडेंट से हमने डेटा कलेक्ट किया होता है और उस डेटा के बेस के ऊपर हमने मीडियन वैल्यू को कैलकुलेट किया होता है। जबकि पॉपुलेशन मीडियन वैल्यू हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू होती है। तो हम दोनों वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कि आया इनके दरमियान सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं। हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीडियन एंड द हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीडियन। और नल हाइपोथेसिस, there is no significant difference between the sample median and the hypothesized population median. अगर p की वैल्यू 0.05 से लेसर है तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। और अगर p की वैल्यू 0.05 से अबव है तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। तो SPSS में हम किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, ये हमारे पास सेम फाइल है लेकिन इसमें कुछ जिसमें जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और आउटलायर्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को कंडक्ट करने जा रहे हैं। एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है और एनालाइज में यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये डिफरेंट टेस्ट है जो कि हम नॉन पैरामेट्रिक में यूज करते हैं। वन सैंपल के ऊपर क्लिक करना है तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे फील्ड्स के ऊपर क्लिक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो हम सिर्फ एम्प्लॉय सैलरी को ही देखना चाहते हैं वन सैंपल में। तो इसको बाकी वेरिएबल को इस तरफ इंसर्ट कर देना। जिसको हमने एग्जामिन करना है मीडियन वैल्यू को, उसको टेस्ट फील्ड के टेबल में यहाँ पे रहने देना है। ठीक है, इसके बाद सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और सेटिंग में यहाँ पे कस्टमाइज टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपेयर मीडियन टू हाइपोथेसाइज्ड विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। तो इसकी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हाइपोथेसाइज्ड मीडियन की वैल्यू देनी है जो कि फॉर एग्जांपल 30,000 है और इसके साथ ही रन कर देना है। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कि जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है 0.000, ठीक है, और डिसीजन क्या है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। The median of employees salaries are equals 30,000. रिजेक्ट क्यों किया है नल हाइपोथेसिस को? क्योंकि जो P की वैल्यू है 0.05, ये वैल्यू उससे लेसर है। तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। आप इस टेबल के ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और टेबल यहाँ पे शो होगा, ग्राफ शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाइपोथेटिकल मीडियन है वो 30,000 है और ऑब्जर्व्ड मीडियन जो है वो 25,000 है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे और ग्राफ में भी शो हो रहा है फ्रीक्वेंसी और एम्प्लॉय सैलरी। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस डिफरेंस पाया जाता है और यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो शो हो रही है। तो इस तरीके से आप वन सैंपल विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट के थ्रू अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं।